कोविड के बाद आजकल एक नए वायरस एचएमपीवी को लेकर चर्चाएं तेजी से चल रही हैं। सोशल मीडिया पर इस वायरस को लेकर काफी भ्रांतियां भी फैली हुई हैं। बचाव के तौर पर कानपुर में अलर्ट जारी कर दिया गया है और अस्पतालों में वार्ड भी बना दिए गए हैं। हालांकि डॉक्टर्स ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि ये वायरस बिल्कुल भी जानलेवा नहीं है और घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस सार्वजनिक जगहों पर एहतियात बरतने की जरूरत है। कोविड 2019 के कोरोना वायरस की त्रासदी आज भी लोगों के दिलों और दिमाग पर छाई हुई है, इसलिए किसी भी नए वायरस को लेकर लोग ज्यादा से ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। आजकल एमएचपीवी वायरस चर्चा भी चल रहा है और इससे देश में कुछ मरीज पॉजिटिव आने के बाद कानपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ के सरकारी अस्पतालों में वार्ड भी बना दिए गए हैं। हालांकि अभी तक कोई मरीज कानपुर में पॉजिटिव नहीं आया है। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला ने बताया है कि ये वायरस 2001 से है और बिल्कुल भी जानलेवा नहीं है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं कि जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला ने इस दौरान क्या कुछ जानकारी दी है। देखिए, एचएमपीवी के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है, बहुत पुराना वायरस है और इंडिया में कोई इसके अभी तक के जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से एडवाइजरी आई है उसमें आईसीएमआर पुणे के गाइडलाइन जो डाटाज उन्होंने रखे हैं पिछले एक साल के 9,500 केसेस में सिर्फ 3% ही एचएमपीवी के पॉजिटिव केसेस आए हैं और सब के सब माइल्ड इलनेस थे, कोई भी सीरियस या कोई भी डेथ रिपोर्टेड नहीं है। अतः घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सरकार के दिए गए दिशा निर्देश के अनुक्रम में सारे मेडिकल कॉलेजेस पूरी तरह से रेडी हैं। हमारा कानपुर मेडिकल कॉलेज तो में हम लोगों ने पहले से ही यहाँ पे जो कटआउट्स होर्डिंग्स जिसमें हमने मरीजों को अवेयर कर रहे हैं हम लोग कि भाई ये कैसे फैलता है और दूसरी बात इसका रोकथाम क्या है, इसलिए हम पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं। प्लस उसके अलावा हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें हमने बच्चों के लिए और रेस्पिरेटरी मेडिसिन में एक अलग बेड्स तैयार किए हैं, प्लस इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल में 10 बेड हमारे अलग से तैयार हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में 45 बेड ऑलरेडी तैयार हैं, जिसमें वेंटिलेटर्स और आईसीयू और जो बाईपैप है और ऑक्सीजन इत्यादि औषधियों इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है हमारे पास में। और इसमें जो मैं खास तौर से जो आम जनता के लिए मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि भाई सब लोग आपको कुछ जो बेसिक बातें हैं, क्योंकि ये सर्दी का सीजन है, इसमें इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस काफ़ी कॉमन होती हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग कई चीज़ें छोटे मोटे उपाय करके इन बीमारियों से बच सकते हैं। फॉर इंस्टेंस जब आप भीड़ में जाएं तो मास्क लगा के जाएं, मास्क नहीं है तो कम से कम रुमाल या अंगोछा हम बांध सकते हैं चेहरे पे, ताकि हमें इन्फेक्शन ना और हमसे इन्फेक्शन किसी दूसरे को ना फैले। दूसरी बात है, खांसते वक्त या छींकते वक्त अपना चेहरा ढक करके रखें, उसको रुमाल से अथवा आप दोनों हाथों से कवर करके या फिर कोहनी से आप छींकें, सो दैट इन्फेक्शन दूसरे को स्प्रेड ना हो। दूसरी बात है, ये चूंकि कंटेमिनेटेड सरफेसेस से भी होता है, तो अगर आप छींके भी तो उसके बाद आपको हाथ अच्छे ढंग से साबुन से धोना है। और जब बाहर से आप लौट करके घर में आते हैं तो घर में किसी को भी छूने से पहले आप अच्छे ढंग से अपने हाथ को साबुन से या सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर लें, ताकि इन्फेक्शन है और किसी को ना हो। और अगर अब भगवान ना करे किसी को ऐसी कुछ दिक्कत होती है तो उसके लिए हमारे यहाँ अलग से हॉस्पिटल में ओपीडी बना दी गई है, जो आईएलआई या सारी के मरीजों के लिए उसमें अलग से व्यवस्था है। जांच की भी अलग से व्यवस्था है, वो हमारे यहाँ आकर के दिखा सकते हैं। और इसमें अगर हमें लक्षण लगते हैं, हमें लगता है मरीज ज़्यादा गंभीर प्रकृति की बीमारी है, तो उसको हम यहाँ पे भर्ती भी कर सकते हैं।